आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदा गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन विकर। आज हम लोग समझेंगे अध्यात्म के उस पोर्शन को जिसमें हम समझेंगे कि सेवा करने से क्या लाभ होता है इस मनुष्य जीवन में। इसको समझने के लिए हम लोग एक कथा सुनते हैं, समझते हैं। एक कथा में आता है कि एक किसान अपनी बेटी से ये वादा करता है, जो बहुत गरीब है, ये वादा करता है कि बेटी यदि तुम हाई स्कूल में क्लास 10th में यदि फर्स्ट डिवीजन आओगी तो तुम्हें किसी होटल में ले चल करके हम पार्टी देंगे। अब चूंकि लड़की का मन पढ़ने लिखने में बहुत कम लगता था, लेकिन इस लालच बस वशीभूत होकर के कि उसको पार्टी मिलेगी, उस बात को दिमाग में रख करके वो एग्जाम देती है तो वास्तव में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वो किसान अपनी बेटी को लेकर के एक होटल में जाता है और टेबल पे बैठ करके जब वेटर आता है तो वेटर से कहते हैं कि भाई इसको एक डोसा आप लेते आओ। तो वेटर कहता है कि बस एक डोसा, आप कुछ अपने लिए भी मंगा लीजिए। तो जब वो बार बार कहता है, वो किसान बार कहता है कि नहीं आप बेटी के लिए ले आइए, तो धीरे से कान नहीं मानने पे वेटर के कान में धीरे से किसान कहते हैं कि ये वही कथा बताते हैं कि भाई हमने ये शर्त रखी थी, बेटी पास हो गई है अच्छी डिवीजन से और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए भी कुछ मंगा सकूं, और इतने ही पैसे मेरे पास है जिससे आपका एक डोसा ये खा सके। वेटर ठीक है, ये सुनता है बात को, सुन करके वो जाता है अपने मालिक के पास और अपने मालिक से कहता है, होटल मालिक से, कि ऐसा करें आप कि बात तो बहुत अच्छी है, एक पिता अपने पुत्री के लिए ऐसा करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हम 2 डोसा ले जाएंगे और आप ऐसा करें कि उस डोसे का दूसरे डोसे का पैसा मेरे तनख्वाह में से काट लीजिएगा। हालांकि वेटर भी गरीब है, वेटर भी उतना ही पैसा पा रहा है जिससे कि बड़ी मुश्किल से उसका परिवार चल रहा है। अब ये बात जब मालिक सुनता है तो समझता है कि अरे तो बड़ी गजब की बात है। तो मालिक कहता है कि अच्छा एक काम करो कि तुम मेरी तरफ से 2 डोसा तो खिलाओ, लेकिन वो तुम साथ में उसको 10-12 डोसे और पैक करके दे दो कि जिससे आज वो पूरे अपने दोस्त यारों के साथ भी पार्टी कर सके घर जाके। वेटर ने ऐसा ही किया। किसान बड़ा अभिभूत होता है इन सब चीज़ों को देख करके, सुन के, समझ करके। बेचारा कुछ कह तो पाता नहीं, मना भी करता है लेकिन कोई मानता नहीं है। वेटर बार कहता नहीं, ये हमारे झूठ बोलता है, कहता है कि ये हमारे होटल का एक नियम है कि जो पहला ग्राहक आता है उसको हम लोग, या जो लकी ड्रा निकलती है उसको लोग देते ही, सब बहाना बना के वो उसको किसान के वो पैक करके सामान उसको दे देता है। बेटी भी चली जाती है, लेकिन बेटी बात समझ रही है, बात तो कुछ गड़बड़ है। अब जाती है। अब देखिए, अब ये कुछ सालों के बाद, 10 साल के बाद वही बेटी आती है और उसी होटल में वो जाती है। किस प्रकार जाती है? डीएम बन के जाती है। जब वो डीएम बन के वहां जाती है तो उस होटल के मालिक को बुलवाती है, तो होटल का मालिक उसके लिए फूल है वगैरह सत्कार वगैरह करते हैं। अब उसकी तो हिम्मत नहीं थी कि डीएम साहब से कोई हम बात कर सके या उनसे पूछे कि कितने का बिल है, क्या है, क्या खाए, कुछ नहीं। तो वो कहती है कि एक काम करो, आपकी
जितने आपके लोग हैं यहाँ स्टाफ है, आज सबको मेरी तरफ से पार्टी है। वो उनको पार्टी देती है और पार्टी देने के बाद वो सारी बात बताती है किस प्रकार से कैसे वो जो है उसके अंदर प्रेरणा पैदा हुआ कि नहीं ठीक है, हम अपने जीवन में अच्छा करके हम पढ़ेंगे लिखेंगे और आज हम IAS बन के DM की पोस्ट पर आ गए हैं। ये सिर्फ परिणाम है वो किसान की सेवा करने का, जो भगवान के प्रति उसकी लगन थी, और उस लड़की के मन में वो जो प्रेरणा पैदा होती है उस भगवान की भक्ति के फलस्वरूप इस तरह से बातें यहाँ आती है। मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग, देवत्व भाव आती है और आकर के वो एक जो है वो DM के रूप में आगे आती है। अब आगे हम लोग उस कथा का भी श्रवण करेंगे कि अब सेवरी की भी बात सीखें आप। जब वेलिनी सेवरी मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा कर रही है तो मतंग ऋषि उसको समझाते हैं, कहते हैं देखो तुम सेवा करो। सेवा दो प्रकार से होती है, एक तो नेगेटिव विचारधारा से, यानी कि जबरदस्ती वाली बात, ऐसा करना तो सेवा मत करो। और यदि तुम पॉजिटिव तरीके से सेवा करती हो तो तुम यह समझना कि इसी आश्रम में तुम्हें भगवान आके दर्शन कर देंगे। और सेवरी के बारे में आप सभी जानते हैं, उसका पहले का नाम क्या था? श्रवणा था। और वो खूब सेवा करती है, करते करते जब आप समझ लें प्रभु का जन्म भी नहीं हुआ है, और मतंग ऋषि ने ऐसा बता दिया कि नहीं जो है तुम सेवा करोगी तो क्या फल तुम्हें मिलने वाला है। और वो समझें कि 50-60 साल तक ऐसा करती है। प्रभु आते हैं, उसको दर्शन देते हैं, और बाकी कई बार पिछले एपिसोड में मैंने उसकी कथा पूरी सुनाई थी आपको कि क्या उसको प्राप्त होता है। ये सारा सब कुछ जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से है। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा इस बात का कि यदि प्रभु के पद को पाना है तो हमें उस परमपिता परमेश्वर के नाम का सुमिरन प्राण अपान के माध्यम से करना होगा। इसको सीखने के लिए गुरु के पास जाना होगा, और यदि मन लगा के पॉजिटिव एनर्जी से हम सेवा करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप अपने उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए इस मानव शरीर का जन्म हुआ है आपके पास में। एक समाज की देखिए सेवा भाव न करने से, नेगेटिव सोच होने से एक और हमारे यहाँ एक और समाज में कुरीति आ गई है। वो कुरीति क्या है? आप देखिए हमारे यहाँ शादी विवाह में जयमाल का कोई सिस्टम नहीं था। वो स्वयंवर वगैरह की बात दूसरी है, लेकिन हम विगत 30 साल 40 साल पहले जाए तो ये जयमाल सिस्टम नहीं था। लड़की को कोई नहीं वर पक्ष का कोई उसको नहीं देख पाता था। लेकिन एक और वहां प्रोटोकॉल था, वो नियम था कि भाई लड़का और लड़की किस वस्त्र में रहेंगे? पीले वस्त्र में रहेंगे। अब वो पीले वस्त्र का रहस्य क्या है आप समझिए, क्यों जरूरी है पीला वस्त्र पहनना? प्रभु जो ये बात संत समझते होंगे, जो साधक होंगे वो समझते होंगे कि परमानंद जो है, जो ब्रह्मांड की नियमता है, उनका जो निर्विकार रूप है उसमें एक रंग जो है ये भी है, ऐसा भी है। तो उस चूंकि दो आत्माओं को मिलाने की बात होती है शादी विवाह में, तो ये जो है ये इसीलिए ऋषि मुनि ने कहा, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप जो वस्त्र है वो पीला वस्त्र पहना के शादी विवाह करो, इससे इन लोग का मन भी भगवान में लगे और अच्छे समाज की स्थापना कर सके। अब आप जरा समझे हम लोग के जयमाल में क्या होता है आजकल। वो जो नहीं होना चाहिए वो सब होता है, उसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे, आप सब लोग बुद्धिमान आदमी हैं। और शादी, अब सीधे शादी पर आ जाते हैं। अब शादी में देखिए जो वस्त्र पहनना चाहिए माँ को, बाप को, सास ससुर को, जिसको भी पहनना चाहिए वो ऐसा नहीं पहनते हैं लोग। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि
जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद का क्रम भी कम कम हो जाता है, देवताओं का जो कुल देवता वगैरह वगैरह का। और शादी भी कहाँ होनी चाहिए? शादी उसी लड़की के घर में होनी चाहिए जहां वो पली है, बड़ी है, वही होना चाहिए। तभी जाकर के उन कुल देवता का, देवी का आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी बात कि वेदों की ऋचाएं जो भी पढ़ना है, जो भी श्लोक पढ़ना है, शादी के मंत्र के वगैरह पढ़ने हैं, इस सबका ये लिखा हुआ है कि कभी भी रात में इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात में जो पढ़ाई होती है वो निशाचरों के लिए होती है, ऐसी मान्यता है। तो कृपया करके हम लोग धीरे धीरे इस तरफ बैक हों, अपने पुराने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ लौट करके आवें और उस अच्छे समाज की स्थापना करें। आगे मैं एक चीज आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि जो वर का पानी होता है वो क्यों विशेष महत्वपूर्ण है, आगे एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री राम।